आज का हम लोगों का टॉपिक है रिफ्लेक्शन आईसीएसई क्लास 10 के लिए। रिफ्लेक्शन समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जानना है कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन के अलावा इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन, नॉर्मली प्लेन भी बोल सकते हैं या 2D प्लेन भी बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स वगैरह प्लॉट करते हैं। इसके बारे में पहले समझ लेना है, फिर इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन एक्चुअल में कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट है ये हम लोगों का ओरिजिन कहलाता है। इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें जो हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हम लोगों का कोऑर्डिनेट्स होता है उसको हम लोग लिखते हैं x, y, पॉजिटिव होता है दोनों। इसमें आपका x निगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, इसमें दोनों ही निगेटिव होगा, और इसमें x पॉजिटिव होगा, y निगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव होने वाली जो चीज़ है ये कैसे है। ओरिजिन के ऊपर अगर आप खड़े रहते हैं ओरिजिन पे और आप राइट साइड में मूव करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो इस डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आप ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस हुआ, और नीचे आते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होगा। पहले हम लोग जो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं उसमें पहला वैल्यू x होता है, दूसरा वैल्यू y होता है। तो जब ओरिजिन से आप मूव करेंगे तो पहला चेक करेंगे कि x का वैल्यू है क्या, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को मूव करना होता है। तो अगर पॉजिटिव है तो आप इस डायरेक्शन पे मूव कीजिएगा, फिर उसके बाद आप y के वैल्यू को देखिएगा, और y के वैल्यू को देखने के बाद नेगेटिव हुआ तो नीचे, पॉजिटिव हुआ तो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर x नेगेटिव है तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पहले मूव करेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग पॉजिटिव हुआ, y पॉजिटिव हुआ तो ऊपर, और y अगर नेगेटिव होता है तो नीचे हम लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये x, y ये जो हम लोगों ने लिखा, एक्चुअल में आप जब x, y लिखते हो तो इसका कुछ स्पेशल नेम भी होता है। x, y जो है इसमें x को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और y को ऑर्डिनेट बोला जाता है, ऑर्डिनेट। और इन्हीं दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। अगर आप चाहें तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आपका क्वेश्चन में एब्सिसा बोला जा रहा है कि एब्सिसा का वैल्यू ये है, तो आपको ये समझना है कि ये x का वैल्यू है। एब्सिसा का मतलब x का वैल्यू। अगर आपसे बोला जा रहा है कि ऑर्डिनेट का ये वैल्यू है, दैट मीन्स y का वैल्यू बोला जा रहा है, और अकॉर्डिंग टू y आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले बात आती है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि हम लोग प्लॉटिंग्स कैसे करते हैं। तो पहले एक चीज़ मैं दिखा दूं आपको कि प्लॉटिंग्स हम लोग कैसे करते हैं। ये तो हम लोगों का कार्टेशियन प्लेन है, जिसको हम लोग 2D प्लेन भी बोल सकते हैं, 2D प्लेन है या कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये बोला जाता है। अब इसमें हम लोगों को देखना ये है कि किस तरीके से हम लोग प्लॉटिंग्स करते हैं। पहले आप प्लॉटिंग्स का एक थॉट जो है, सोच जो है, वो उसको ले लीजिए, और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये मैंने एक्सिस बना दिया, ये फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। ये हम लोगों की एक्स एक्सिस है,
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, और इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन सारा हो गया, ओरिजिन को ओ से दिखाया जाएगा। चलिए, अगर कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेते हैं जैसे 2,3, -2,4, -5,3 और 1,-4, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। एक -2, -3 भी ले लेते हैं। अब हम लोग इसमें कैसे प्लॉट करेंगे, तो आप चाहें तो इसके ऊपर मार्क कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3। अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो उसमें तो ऑलरेडी बॉक्सेस बना हुआ होता है, तो आपको वहाँ से काउंट करने में आसानी होगी। यहाँ पे मेरे पास नहीं है, इस वजह से हम इसको लिख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे, सपोज कीजिए कि पहले पॉइंट को प्लॉट करते हैं 2,3, तो ओरिजिन पे आप खड़े हो जाइए और यहाँ से पहला वैल्यू हमेशा x होता है, दूसरा वैल्यू हमेशा हम लोगों का y होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, 2,3 चलना है, तो पहले x का वैल्यू चलेंगे ओरिजिन से। ये क्या दिखा, पॉजिटिव दिखा, तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे मूव कीजिएगा। 1, 2, आप 2 पहुँच गए। अब यहाँ से y का वैल्यू यानी ऑर्डिनेट का वैल्यू जो है वो 3 है और वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या होगा, यहाँ से ऊपर। आप यहाँ से ऊपर देखिए, इसके सामने सामने, जैसे ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो यहाँ 2 से ठीक ये ऊपर गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यानी इस पॉइंट पे आकर के आप एक छोटा पॉइंट दे दीजिए 2,3, वहाँ पे कोऑर्डिनेट को मेंशन कर दीजिए। ये हम लोगों का प्लॉटिंग हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट को अगर प्लॉट करते हैं -2,4, तो फिर से ओरिजिन पे पहले खड़े होइए और ओरिजिन पे खड़े होने के बाद क्या हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्स एक्सिस में मूव करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे। तो दैट मीन्स हो गया कि 1, 2, आप 2 आ गए, फिर यहाँ से 4 जाना है, दैट मीन्स आप ऊपर जाएंगे 2, 1, 2, फिर यहाँ से 4, 1, 2, 3, 4, यानी इस लाइन के सामने में, इस पॉइंट के सामने में आ गए -2,4। ये हो गया हम लोगों का दूसरा पॉइंट का प्लॉटिंग। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, -5,3, अगेन -5,3 आपको इसी तरफ मूव करना है, -5 तक जाएंगे और फिर इसके बाद आप ऊपर चले जाएंगे। इसी तरीके से 1, -4, जैसे 1 पॉजिटिव है तो पहले 1 आए और फिर 4 कहाँ जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, यानी 1,-4, ये हम लोगों का प्लॉट हो गया। आपका एक और पॉइंट -2, -3, तो -2 इस तरफ है, -2 यानी कि पहला क्या हुआ, फिर से ओरिजिन पे खड़े हुए, x का वैल्यू -2 है, आप लेफ्ट हैंड साइड मूव कीजिएगा, तो 1, 2 यहाँ पे आए और फिर यहाँ से कितना, -3, नेगेटिव किधर है y में, 3 नीचे, ठीक है, 1, 2, 3, -2, -3, ये हम लोगों का पॉइंट्स जो है प्लॉट हो गया। इस तरीके से हम लोग प्लॉट करते हैं। अब प्लॉटिंग करने में हम लोगों को एक और बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे ही लाई करता है या x एक्सिस पे ही लाई करता है, तो उसमें क्या केसेस बनता है। अगर कोई पॉइंट, व्हेन अ पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है, दैट मीन्स उसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो x, 0 बनेगा। दैट मीन्स x का तो कुछ वैल्यू होगा बट y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। रीज़न क्या है वो अभी आपको समझाते हैं। व्हेन अ पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है, y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करेगा तो उसका 0, y होगा। दैट मीन्स अगेन y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा बट आपका x का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा कि कोऑर्डिनेट्स में क्या हो रहा था, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों की एंट्री कब हुई, ऑलरेडी जो इससे पहले मैंने प्लेन बनाया था उसमें दिखा दिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x, y दोनों पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका x नेगेटिव, y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव, y नेगेटिव होता है, ठीक है। अब
ये तो क्वाड्रेंट में हम लोगों की एंट्री हो गई। अब जो हमने अभी बात लिखी है कि ये एक्सिस पे लाई करेगा, उसका केस क्या होगा, उन दोनों कोऑर्डिनेट्स में से एक कोऑर्डिनेट आपका 0 पाया जाएगा। ठीक है, तो इसको देखा जाए कि ये किस तरीके से होगा। सपोज कीजिए हमने फिर से एक एक्सिस बनाया, रफ एक्सिस बनाते और एक कोऑर्डिनेट्स लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि 2,0 और इसको ले लेते हैं 0,-5। तो क्या होगा, पहले आप ओरिजिन पे फिर से खड़े हुए और आपने x के वैल्यू को देखा, 2 था, पॉजिटिव था, तो आपने पॉजिटिव मूव करना शुरू किया 1, 2। अब क्या हुआ, y का वैल्यू आपका 0 है, तो दैट मीन्स आप ना ऊपर जा पाएंगे और ना नीचे जा पाएंगे। तो आपका क्या हुआ, आप इसी लाइन पे रुक जाएंगे। दैट मीन्स क्या हुआ, ये कौन सी लाइन थी, एक्स एक्सिस, तो दैट मीन्स आप एक्स एक्सिस पे ही लाई कर गए। ये केस कब आया, जब आपका y का कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो हुआ ऐसा। इसी तरीके से अगर x का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, तब क्या होगा, तो देखिए फिर से आपने ओरिजिन पे खड़ा होना है। होने के बाद अब x का वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो आप कहीं जाएंगे ही नहीं, वहीं पे खड़े रहेंगे। और -5 दिया हुआ है, दैट मीन्स आपका ऑर्डिनेट जो है वो -5 है। तो आप ओरिजिन से क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ से नीचे की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, यानी मान लीजिए सपोज कीजिए ये आपका एक पॉइंट आ गया, तो ये 0,-5 हो गया और ये 2,0 हो गया कोऑर्डिनेट। तो दैट मीन्स हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स हुआ, ये दोनों पॉइंट्स एक्सिस पे लाई करता है। ये उस वक्त होता है जब दोनों कोऑर्डिनेट में से एक कोई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। ठीक है, अगर x का वैल्यू 0 होता है तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा, अगर y का 0 होता है तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और भी बात आप इसमें समझ लें कि जब हम लोग ये कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो आप ध्यान से देखिए, आप किस एक्सिस के दूर किस एक्सिस से दूर जा रहे हैं, y एक्सिस से आप दूर जा रहे हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए कि y एक्सिस से ये कितने डिस्टेंस पे लाई करता है, तो दैट मीन्स 2 यूनिट पे लाई करता है, 2 यूनिट। ठीक है, यानी इसका डिस्टेंस क्या हुआ, y एक्सिस से 2 यूनिट। इसी तरीके से जो ये पॉइंट हम लोगों ने प्लॉट किया, ये x एक्सिस से कुछ डिस्टेंस बनाता है, तो x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, 5 यूनिट पे। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि नेगेटिव या पॉजिटिव। जब आपसे मेंशन वहाँ पे किया जाएगा या पूछा जाएगा कि ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे है या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे है, तभी आपको वहाँ पे आंसर करना है। अदरवाइज आप सिर्फ यूनिट्स को बताएंगे कि ये x एक्सिस या y एक्सिस से कितने यूनिट्स की दूरी पे है। क्लियर है? ठीक है, चलिए, अगर बाई चांस आपको किसी तरह का डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स में इसको हमको बता सकते हैं। अगला देखते हैं। ये तो हम लोगों का हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज़ करने का तरीका, प्लॉटिंग्स का तरीका, और फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा क्या कोऑर्डिनेट आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, क्या है। अब आते हैं हम लोग एक्चुअल में असल मुद्दे पे, यानी रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन होता क्या है, नॉर्मली जब हम लोग मिरर देखते हैं तो वहाँ भी तो मेरा रिफ्लेक्शन होता है। आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जितनी दूरी पे आप मिरर से खड़े होते हैं वही इतनी दूरी पे आपका इमेज भी दिखता है, ठीक मिरर के अंदर। एक्चुअल में अंदर होता नहीं है, लेकिन अंदर तो वो दिखने में लगता है, तो आपको दिखेगा। तो दैट मीन्स ये है कि आप जितना मिरर के क्लोज होते जाएंगे, आप भी देखिएगा आपका इमेज भी क्लोज होता जाएगा आपके, और आप मिरर से जितना दूर होते चले जाएंगे, मिरर से आपका इमेज भी वही इतना दूर होता चला जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम ये समझ लें रिफ्लेक्शन का मतलब, कि मान लीजिए ये एक हम लोगों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और कोई पॉइंट इस जगह पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका इमेज जो हमको दिखेगा वो इस जगह पे इसका इमेज दिखेगा। अगर ए कोई एक पॉइंट है तो ए डैश उसका इमेज हो जाएगा। ये क्या होगा, इमेज होगा, ये इमेज बन जाएगा इस पॉइंट का। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम लोगों का रिफ्लेक्शन होता है उसको बिल्कुल आसान तरीके से हम लोगों को समझना है कि रिफ्लेक्शन में होता क्या है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल उसमें बेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली हम लोग समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन में होता क्या है। और अभी आपने जो अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस को देखा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपका कौन सा क्वाड्रेंट के अंदर में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट के अंदर में नेगेटिव होता है वैल्यूज़ कोऑर्डिनेट का, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उस चीज़ को भी वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हाँ हम लोगों ने सही किया है या गलत किया। तो चलिए अब इस चीज़ को देखते हैं। अब फिर से हम एक्सिस बना लेते हैं।
ये हो गया एक्सेस, हो गया हम लोगों का एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि आपका एक पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं 3,5, मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पे आया, इस पॉइंट का नाम है ए, 3,5 ये कोऑर्डिनेट है। अब इसको अलोंग एक्स एक्सिस हम लोगों को रिफ्लेक्ट करना है, अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा, मिरर लाइन जो बनेगी वो मेरी एक्स एक्सिस बनेगी। अगर अलोंग वाई एक्सिस हम लोग करते हैं तो मिरर लाइन जो बनेगी वो वाई एक्सिस बनेगी। और तीसरा एक है कि ओरिजिन से भी हम लोग रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, तो मिरर लाइन कौन सी होगी, ओरिजिन एज ए मिरर लाइन होगी। ठीक है, तो देखिए अगर ये चीज़ को हम लोग लेते हैं और हम बोलते हैं कि आप रिफ्लेक्ट कराइए अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप ये एक्स एक्सिस हो गई मिरर लाइन। आपका क्या हुआ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहाँ दिखेगा, ये मिरर लाइन है तो इस साइड में दिखेगा। तो यही सेम कोऑर्डिनेट्स आपका यहाँ पे दिखेगा एज ए डैश। लेकिन जब आप कहाँ आ रहे हैं, आप तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x पॉजिटिव होता है बट y नेगेटिव होता है। ठीक है, इसी तरीके से अभी दोबारा से इस पे आएंगे। अब इसी तरीके से अगर इस पॉइंट को अलोंग y एक्सिस हम लोग रिफ्लेक्ट कराते हैं तो क्या होगा, इसका इमेज हम लोगों को कहाँ दिखने लगेगा, इस जगह पे दिखने लगेगा। इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए डबल डैश। तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जब जाते हैं तो क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका x निगेटिव होता है बट y पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से अगर ओरिजिन को हम लोग मान लेते हैं मिरर लाइन, तो ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करने का मतलब होगा कि ये पॉइंट इस जगह पे करीब करीब आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली तो बनेगा नहीं, आपका यहाँ रफली जस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बनेगा। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते देते हैं ए ट्रिपल डैश, और ये हो जाएगा -3, -5। रीज़न क्या था, इसको तो मैंने क्वाड्रेंट वाइज जो है इसके कोऑर्डिनेट के साइन को बदलते हुए लिख दिया। लेकिन अब यही चीज़ को जब रिफ्लेक्शन में हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि हमको इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना है, तो मेरा पॉइंट है ए 3,5, हम लोग लिखते हैं रिफ्लेक्ट इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में जब ये रिफ्लेक्ट होगा, अब इस पॉइंट को हम नहीं लेकर के डायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं, एक्स कॉमा वाई ले रहे हैं। तो अगर मेरा एक्स कॉमा वाई एक पॉइंट है और वो रिफ्लेक्ट होगा हम लोगों का एक्स एक्सिस में, तो इसका मतलब ये होता है कि जब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट होगा तो एक्स को किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं करना है, एक्स आपका एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, बट y के साइन को हम लोग चेंज कर देंगे। आई रिपीट, y के साइन को चेंज कर देंगे। नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये मत समझिएगा कि हमेशा नेगेटिव ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि पॉजिटिव है इसलिए हम लोग इसको नेगेटिव करेंगे। बट अगर यही कोऑर्डिनेट हम लोगों का -y होता और अगेन आप रिफ्लेक्ट कर रहे होते एक्स एक्सिस में ही, तो x को कुछ नहीं करना होता और y आपका साइन चेंज होकर के लिखा जाता। यानी x को कुछ नहीं करना है, x एज इट इज़ होगा और y के साइन को चेंज कर देना है। दैट मीन्स ये हो गया रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। अब आते हैं, अगर हम लोग रिफ्लेक्ट करा रहे हैं y एक्सिस में, अगर आप y एक्सिस में इसको रिफ्लेक्ट करा रहे हैं तो क्या होगा, अब अगेन जैसे x एक्सिस में रिफ्लेक्ट हुआ तो x को कुछ भी नहीं करना था, एज इट इज़ छोड़ देना था। इसी तरीके से जब y एक्सिस में हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे तो y को कुछ नहीं करना होगा और x के साइन को चेंज कर देना होगा। तो यहाँ पे x मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और y एज इट इज़ रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सेम केस। इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट आपका ओरिजिन में अगर हम लोग इसको रिफ्लेक्ट कराते हैं तो हम लोगों का क्या होगा, ये दोनों ही साइन हम लोगों का चेंज हो जाएगा। यानी अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों आपका नेगेटिव बन जाएगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव बन जाएगा, अगर उनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बनेगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है?
देखिए ध्यान से, अब इस चीज़ को हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं जो अभी हम लोगों ने काम किया था, मिरर लाइन को मान करके x को, y को और ओरिजिन को, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल सकते हैं। हम लोगों का कोऑर्डिनेट x, y था, रिफ्लेक्ट हुआ x एक्सिस में, तो x के कोऑर्डिनेट को कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ छोड़ देना है, y के कोऑर्डिनेट के साइन को चेंज कर देना है। अगर आप ध्यान से देखें कि ये x एक्सिस में जब चेंज हुआ था और आपका मिरर लाइन ये थी, तो आप कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, और हमको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा x पॉजिटिव होता है बट y निगेटिव होता है, जो दिख रहा है आपको। क्लियर है? इसी तरीके से अगर इस कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने क्या किया है, रिफ्लेक्ट कराया है अलोंग y एक्सिस, तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर जाएंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x निगेटिव होता है बट y पॉजिटिव होता है। तो देखिए जब अलोंग y एक्सिस रिफ्लेक्शन होता है तो x के साइन को हम लोग चेंज करते हैं और y के साइन को कुछ नहीं किया जाएगा, y एज इट इज़ रह जाएगा। तो ध्यान दीजिए इस कोऑर्डिनेट को, ये कोऑर्डिनेट आपका क्या हुआ, y का कोऑर्डिनेट एज इट इज़ रह गया और आपके x के कोऑर्डिनेट के साइन को हम लोगों ने चेंज कर दिया, दैट इज़ -3। ठीक है, जब ओरिजिन में आए तो जस्ट हम लोग कहाँ शिफ्ट कर गए थे, थर्ड क्वाड्रेंट में, जो कि दोनों ही उसमें निगेटिव होता है। इसीलिए यहाँ भी रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्या लिखा है, x, y रिफ्लेक्ट होता है अगर ओरिजिन में, तो ये हम लोगों का नेगेटिव x और नेगेटिव y हो जाएगा। ये तो हुआ रिफ्लेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे हम लोगों को ये समझ में आया कि x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ओरिजिन से करेंगे रिफ्लेक्ट तो क्या होगा। इसी तरीके से लाइंस पे भी रिफ्लेक्शन के बारे में बताया जाता है, जो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। छोटा छोटा आप पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, और कोऑर्डिनेट प्लेन जो मैंने अभी बनाया था, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया था, कैसे प्लॉटिंग्स करते हैं उसको भी अच्छे से समझ लीजिए। अगर इन सब में किसी भी तरह का कोई डाउट्स दिखता है तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।